तो गाइस आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है पीट्स ड्रैगन। तो मूवी की शुरुआत में हमें पीट नाम का एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक एडवेंचर पर जा रहा था। लेकिन तभी उनके गाड़ी के सामने एक डियर आ जाता है जिससे कि उनकी गाड़ी पलट जाती है और वहीं पे उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। पीट अब अकेला होता है, उसके पीछे कुछ भेड़िए पड़ जाते हैं। पीट जंगल की तरफ भागता है। एक जगह पर भेड़िए उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा हरा रंग का ड्रैगन आ जाता है और पीट को उन भेड़ियों से बचा लेता है और फिर वो पीट को अपने हाथ में लेकर वहां से उड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें मिस्टर म्यूजियम को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को ये बता रहा था कि उसने फॉरेस्ट में एक हरे रंग का ड्रैगन को देखा था। वहीं पे उसकी बेटी ग्रेस आती है और बच्चों को बताती है उसने जंगल में बहुत सारे जानवरों को देखा है लेकिन उसे कभी कोई ड्रैगन नहीं दिखा। ग्रेस एक रेंजर होती है, वो पेड़ों को बचाना चाहती थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें पीट को दिखाया जाता है जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो उस ड्रैगन के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पीट ने उस ड्रैगन का नाम एलियट रखा था। वहीं पे हमें पता चलता है एलियट कहीं पर भी छुप सकता था, गायब हो सकता था। फिर हम देखते हैं ग्रेस फॉरेस्ट में आती है। पीट और एलियट उसे देख लेते हैं। पीट उसकी पीछा करने लगता है और उसकी कंपास चुरा कर ले जाता है। इसके बाद पीट और एलियट अपने गुफा में आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह पीट जल्दी उठ जाता है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे कि वो गुफा से बाहर आता है और देखता है कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। उन वर्कर्स के हेड गेबिन और जैक होते हैं। गेबिन और जैक भाई थे। ग्रेस और जैक की शादी होने वाली थी। वहीं पे जैक की बेटी नेटली पीट को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। पीट एक पेड़ पर चढ़ जाता है। नेटली जब पेड़ पर चढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। ग्रेस पीट के गले में उसकी कंपास को देखकर उसके पीछे भागती है। पीट वहाँ से भागता है लेकिन गेबिन उसे पकड़ लेता है और वह पीट को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एलियट का आँख खुलता है तो वो पीट को उसके पास ना देखकर थोड़ा सैड हो जाता है और ढूंढने लगता है। वहीं पे वो गेबिन और बाकी वर्कर्स को देखता है। तभी उससे एक पेड़ गिर जाता है। गेबिन को लगता है यहाँ पे कोई तो जानवर है और अपने आदमियों से कहता है चलो शिकार करते हैं। अगले सीन में पीट अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक जगह पर ग्रेस उसे पकड़ लेती है और उसे शांत कराती है। दूसरी तरफ गेबिन और बाकी सबको एलियट का पैरों का निशान दिखता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है इतना बड़ा पैरों का निशान किस जानवर का है। इधर ग्रेस और नेटली पीट को अपने साथ घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ गेबिन और बाकी सब ड्रैगन की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गेबिन के हाथ में पीट का बुक देखकर एलियट गुस्सा हो जाता है और उन लोगों पे हमला करता है। फिर वो गेबिन का गन तोड़ देता है। गेबिन और बाकी सब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एलियट उनका पीछा करते हुए टाउन में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पीट ग्रेस को बताता है मुझे अपना दोस्त एलियट के पास जाना है और उसे एलियट की ड्राइंग दिखाता है। इसके बाद गेबिन जैक के पास आता है, उसे ड्रैगन के बारे में बताता है लेकिन जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वहीं पे एलियट पीट को ढूंढता हुआ जैक के घर के पास पहुंच जाता है। एलियट वहां पे पीट को देखता है। पीट को उनके साथ खुश देखकर वो सैड हो जाता है और फिर वो फॉरेस्ट चला जाता है। अगली सुबह ग्रेस अपने डैड के साथ नेटली और पीट को लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। फिर पीट उन्हें उसके घर के पास ले जाता है और एलियट को बुलाता है। एलियट को देखकर ये तीनों चौंक जाते हैं लेकिन वो उसे देखकर खुश भी होते हैं। तभी गेबिन और उसके आदमी एलियट पर बेहोशी के इंजेक्शन से हमला कर देते हैं। पीट उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसका बात नहीं मानते हैं। ये देखकर पीट एलियट को वहाँ से उड़ जाने को कहता है। एलियट उड़ने की कोशिश करता है लेकिन जख्मी होने के कारण नहीं उड़ पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद सभी उसे एक ट्रक में लोड करके उनके वुड फैक्ट्री में ले जाते हैं और फिर उसे जंजीरों में बांधकर एक बड़े से कमरे में बंद कर देते हैं। इधर ग्रेस पीट को प्रॉमिस करती है कि एलियट को कुछ नहीं होगा लेकिन पीट उस पर गुस्सा होता है। इसके बाद पुलिस आ जाती है। इधर पीट और नेटली एलियट के पास पहुंच जाते हैं। नेटली अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर वो दोनों
एलियट की जंजीरों को खोल देते हैं। फिर पीट उसे उड़ने को कहता है, लेकिन एलियट नहीं उड़ पाता है। इधर गेविन और बाकी सब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, तो वो देखते हैं ड्रैगन वहाँ पे नहीं है। उन्हें लगता है ड्रैगन वहाँ से उड़ गया, लेकिन ड्रैगन वहीं पे होता है। फिर पीट और नटैली उसे वहाँ से ले जाने के लिए ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रक चलाना नहीं आता है। वहीं पे म्यूजियम आता है और उनकी मदद करता है। फिर वो तीनों एलियट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर बाकी सब उनका पीछा करने लगते हैं। पीट एलियट को उड़ जाने को कहता है, लेकिन एलियट अब भी नहीं उड़ पाता है। फिर गेविन म्यूजियम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का ब्रेक नहीं लगता है, जिससे म्यूजियम गेविन की गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। आगे जाकर ट्रक खराब होकर रुक जाता है। इसके बाद एलियट गुस्सा हो जाता है और ब्रिज पे आग लगा देता है। जैक और ग्रेस को खतरे में देखकर पीट उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी ब्रिज टूटने के वजह से जैक और ग्रेस नीचे गिरने वाले होते हैं। पीट के कहने पर एलियट उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी एलियट उन दोनों को बचा कर ले आता है। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पे गेविन एलियट को पकड़ने का फैसला बदल देता है। इसके बाद पीट एलियट के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों उनके घर आ जाते हैं। वहीं पे एलियट पीट को उसका बुक दिखाकर वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद पीट ग्रेस के पास आ जाता है और एलियट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन से उस ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा। अगले सीन में पीट और बाकी सब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन्स होते हैं और वहीं पे एलियट भी होता है, लेकिन वो वहाँ पे अकेला नहीं होता। उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। उन्हें देखकर पीट और बाकी सब बहुत खुश होते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।